हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। दोस्तों, रेलवे आरआरबी ग्रुप डी 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो इस बार आपके पोस्ट आ रखे वैकेंसी निकले हैं 32,438 निकले हैं। आपके पास सिर्फ 10th पास होनी चाहिए। अगर आप 10 पे पास हो तो आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में देखेंगे हम इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। इसमें हम देखेंगे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में हम इसका सिलेबस देखने वाले हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश में देख लेना, हिंदी मीडियम वाले तो आप हिंदी मीडियम नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम होने का काफ़ी टाइम लंबा होगा। अभी आपके जो फॉर्म फिल हो रहे हैं तो फॉर्म जरूर भर ले इसका। और अभी इसका फॉर्म पेपर होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे इसका। ठीक है, तब तक अपनी तैयारी अच्छे से कर लो। तो इसमें हम देखेंगे आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और आपका इसका सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। संगठन का नाम जो से आपका ऑर्गेनाइजेशन कराएगा, ये कराएगा रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी। परीक्षा स्तर रहेगा आपका राष्ट्रीय यानी नेशनल स्तर पर रहेगा। सभी लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। सभी स्टेट के अगर हो तो आप किसी भी स्टेट के हो तो इसके फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसमें सब्जेक्ट आपके 4 रहेंगे। एक तो होगा मैथमेटिक्स, गणित, जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता। तीसरा होगा रीजनिंग बुद्धि तर्क तर्क सामान्य। और एक होगा जनरल साइंस। जनरल साइंस से आपसे पूछेगा जो आपके 10th लेवल के हैं। ठीक है, 10th लेवल सभी ने पढ़ी होगी, 10 तक तो सभी की साइंस होती है, तो ये आपके 10th लेवल के साइंस होगी यानी जनरल साइंस होगी। पेपर होगा आपका ऑनलाइन, सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इसमें आपको टाइम मिलेगा करने का 90 मिनट, 90 मिनट आपको इसमें टाइम मिलेंगे। ठीक है, और नकारात्मक इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/3 रहेगी। इसको भी याद करिए, यानी आपके अगर 3 क्वेश्चन गलत हुए तो आपका एक सही वाला भी कट जाएगा, यानी 1/3 इसे कहते हैं। अभी आपका जो लेवल फर्स्ट है, इसके बाद आपका फिजिकल होगा। ये आपको मैंने जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब आपको बता चुका हूँ मैं आपका फिजिकल क्या क्या होगा इसमें। फिजिकल को आपको मैं हल्का बताता हूँ। इसमें फिजिकल में होता है आपको जो बॉयज होते हैं उनको 35 kg का वजन लेकर इसमें उनको 100 मीटर दौड़ना पड़ता है। ठीक है, 100 मीटर दौड़ना पड़ता है और वो 2 मिनट मिलेंगे आपको। और महिला को आई थिंक 20 kg है, उसमें आपको दौड़ना पड़ेगा 100 मीटर, उनको भी 2 मिनट में। ठीक है, और बाद में आपका जो होगा शारीरिक होगा, फिर इसका मेडिकल होगा बाद में। पहले आप पेपर निकालो, उसके बाद के बाद है। देखो ये आपका, देखो आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी सीबीटी होगा इसमें। देखो इसमें मिलेंगे आपको 90 मिनट, ड्यूरेशन 90 मिनट। जनरल साइंस के होंगे 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के होंगे 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के होंगे 30 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस है उनके साथ आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, ये होंगे 20। यानी टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100, और 100 आपका मार्क्स का भी, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन ईच ऑफ 1 मार्क्स। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा, 100 रहेगा। आपको अच्छे खासे इसमें कट ऑफ जाएगी इस बार, क्योंकि पहली बार आपके जब लास्ट बार आए थे 2019 में वैकेंसी आए थे, और उस वक्त आपके 1 लाख प्लस वैकेंसी थे, 1,03,000 के आसपास थे। और उस वक्त कट ऑफ कितनी गई थी, 50 नंबर में उस वक्त सिलेक्शन हो चुका था जनरल कैटेगरी का। लेकिन इस बार आपकी पता है कि वैकेंसी बहुत कम है, आधे से भी कम है। तो इस बार आपको कम से कम मिनिमम ये मान के चलो 70 के आसपास आपका इसमें सिलेक्शन होगा, यानी 55 या 60 के आसपास आपको रॉ मार्क्स करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर नॉर्मलाइज में अगर आपको 10 मार्क्स मिल गए तो आप 70 तक जा सकते हो। ठीक है, 55 से 60 का आप स्कोर अभी से करना तैयारी कर दो। आपको जो सिलेबस बताऊंगा आप अपना ना नोट करते रहो। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में करेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन दबाने से आने वाले आपको आरआरबी के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ताकि आपको जो भी आरआरबी के जो नए अपडेट होते रहेंगे उसको आपको मैं अपडेट कराते रहूंगा। ठीक है, और साथ में आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराते रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब हम क्वेश्चन टाइप्स और एंड सिलेबस। पहले हम देखेंगे हिंदी मीडियम वाले, पहले नोट कर लें, फिर उसके बाद हम देखेंगे फिर इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, यही आपके जो इंग्लिश में होंगे, आपका फ्रैक्शन हो गया, ज्योमेट्री हो गई, ये आपके जो इंग्लिश में होंगे। आपको मैं इंग्लिश मीडियम वालों को आगे दिखाऊंगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बने रहे। तो विषय का नाम आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें कौन कौन से आएंगे। गणित में आपके याद कर लो, आप सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले कर लेंगे। गणित में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे आपके। एक रहेगा आपका भिन्न, फिर क्षेत्रमिति, संख्या प्रणाली, गति समय दूरी, स्पीड टाइम डिस्टेंस, एलसीएम एचसीएफ, ज्यामिति, समय और कार्य, दशमलव। अगला भी आपका प्राथमिक, बीजगणित, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड और एसआई, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, लाभ और हानि, प्रॉफिट लॉस, त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, अनुपात और अनुपात, एंड प्रतिशत। ये ठीक है, यह होंगे आपके किसके, मैथ्स के, गणित के। ठीक है, सब नोट कर लेते हैं। तो आप ले लेते हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये ले लो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको बाद में आप नोट कर लेना। अगला आपका रहेगा फिर रीजनिंग का।
ठीक है। रीजनिंग में आपसे पूछेंगे जम्बलिंग, डेटा पर्याप्त यानी डेटा सफिशिएंट, निर्णय लेना, उपमा, समानता और भेद, कोडिंग डिकोडिंग, विश्लेषणात्मक, कथन निष्कर्ष यानी रिश्ते मतलब ब्लड रिलेशन, न्याय वाक्य। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा होगा तो अगर क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे हो तो आपको इंग्लिश में भी सब समझ में आ जाएगा। जो ये हिंदी मीडियम वाले तो इंग्लिश में रीजनिंग देख लेना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ आपको समझ में, जैसे आपको रिलेशन रिश्ते यहाँ पर वैसे इसका होता है आपका सब्जेक्ट है ब्लड रिलेशन, आगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, रिलेशन भी कह सकते हो आप। न्याय वाक्य, व्यक्तित्व कार्यवाही के तरीके, पहली, एन तर्क यानी सेंस से क्वेश्चन आएंगे, एक गणितीय सक्रियता। ठीक है, मैथमेटिक्स ऑपरेशन, ये रहेंगे आपके मैथ्स के। अभी और है कुछ, संख्या और वर्णमाला श्रृंखला का समापन एंड वेन डायग्राम, ये रहेंगे आपके रीजनिंग के। ठीक है, अगला आपका है सामान्य जागरूकता। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेंगे संयुक्त राष्ट्र या अन्य महत्वपूर्ण विषय संगठन। अगर आपके पास लूसेंट की बुक है ना, शिपेशेंट है, लूसेंट की बुक अच्छे से पढ़ो, वहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, साइंस से हो, अगर साइंस के लगा आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एनसीईआरटी पढ़ सकते हो आप, सीबीएसई वाले, सीबीएसई के एनसीईआरटी साइंस के लिए। ठीक है, और सामान्य जागरूकता के लिए यानी जीके के लिए आप पढ़ोगे क्या, लूसेंट की बुक अगर आपके पास है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव एंड लूसेंट लूसेंट आपके सब्जेक्टिव, उसको पढ़ लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और आपको मैंने अभी एक वीडियो करा भी रखी है आर्ट एंड कल्चर की, उसको भी देख लेना। और आपके लिए मैं डेली जो अगर आपके पास लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक है तो ठीक है, नहीं तो आपको मैंने अभी फिजिक्स से कंप्लीट करा चुका हूँ। फिजिक्स के मैंने ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, फिजिक्स से देख लेना। अभी आपको मैं केमिस्ट्री का कराने वाला हूँ। ठीक है, वो सारे आपके 10th लेवल के और बायोलॉजी। तो भारत के स्मारकों के स्थान याद करने हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक क्वेश्चन, भारतीय राजनीति या शासन संविधानिक या राजनीतिक व्यवस्था, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, प्रमुख सरकारी कार्यक्रम जैसे योजना हो गए, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी, भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन बनेगा, भारत और विश्व के प्रसिद्ध हस्तियां, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर, भारत की कला और संस्कृति, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, भारतीय साहित्य, सामान्य संक्षिप्ता सर, भारत के अंतरिक्ष परमाणु कार्यक्रम सहित विकास, भारत और विश्व का भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल, एंड क्रीड़ा और खेल यानी स्पोर्ट्स, जो हाल में आपके स्पोर्ट्स आयोजित किए गए हैं। और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वहाँ से भी क्वेश्चन, यानी मैंने प्रीवियस ईयर मतलब जो आपके जैसे ओलंपिक हो गया 2012 में, मेडल किसने जीते, 16, 20, ये आपके जो बड़े इवेंट होते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स से पढ़ना, अगर आपके वो लूसेंट की बुक है तो वो सेपिसेंट है, आपसे काफ़ी है। अब हम देखेंगे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की जो आपके क्वेश्चन रहेंगे ना, ये सिर्फ आपके 10th लेवल के रहेंगे। इसमें आपसे पूछेगा गति और उसके नियम, कार्य ऊर्जा और शक्ति, आकर्षण शक्ति से पूछेंगे, गर्मी और तापमान, आवाज, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, विद्युत और चुंबकत्व, इकाई और माप, साधारण मशीन, पदार्थ और उसके गुण, परमाणु संरचना से क्वेश्चन बनेंगे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण इंपॉर्टेंट है, अम्ल, क्षार और लवण, धातु और धातु से, कार्बन और उसके यौगिक। अगला पे आवर्त सारणी और आवर्तता, पर्यावरण रासायनिक विज्ञान, रोजमर्रा के रासायनिक विज्ञान जैसे साबुन, डिटर्जेंट इनसे संबंधित, मानव शरीर रचना विज्ञान और शारीरिक विज्ञान, रोग और उनके कारण। ये सारे आपके 10th लेवल के जो आपके सब्जेक्ट में रहते हैं वही आपके पूछे आएंगे, उससे बाहर आपसे पूछे नहीं आएगा। ठीक है, बस 10th लेवल की आपके पास जनरल साइंस होनी, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप डी की वैकेंसी है। पौधे जानवर में पोषण, कोशिका संरचना और कार्य, पौधों और जानवर में प्रजनन, पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य श्रृंखला, वनस्पति और पशु साम्राज्य, अनुवांशिक और विकास, जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये आपके हो गए हिंदी मीडियम में। इसे आप कर लें, हिंदी मीडियम में नोट कर लें, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो मैंने आपका कर रखा है स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब आपका है सिलेबस इंग्लिश मीडियम का, यहाँ पर वही है आपका ऊपर का ही सेम नीचे है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में नाम है। मैथमेटिक्स में आपसे पूछेंगे फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। हिंदी मीडियम वाले भी देखना, कभी कभी कुछ आपके ऐसे होते हैं जो टर्म जो इंग्लिश में आसान होते हैं। ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, ज्योमेट्री, टाइम एंड वर्क, डेसिमल, एलिमेंट्री एल्जेब्रा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, बॉड मास, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टर्न।
ये आपको कुछ ये यहाँ पर एक्स्ट्रा होंगे, इनको नोट कर लेना। ये ऊपर आपको हिंदी मीडियम मैंने नहीं लिखे होंगे, तो इनको देख लेना आप। ये वही आपके सेम है, बोर्ड मार्क्स का आसान होता है, स्क्वायर रूट क्या इतना टफ होता नहीं। एज कैलकुलेशन करना, तो ये आपको कुछ फॉर्मूला से हो जाते हैं, ठीक है, यही चीज़ आपके। अब आपका है जनरल इंटेलिजेंस एंड यानी रीजनिंग के, जंबलिंग, डिसीजन मेकिंग, एनालॉजी, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस, कोडिंग डिकोडिंग, एनालिटिक, स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन, रिलेशनशिप यानी ब्लड रिलेशन, स्लोगिज्म, स्टेटमेंट, कॉसेस ऑफ एक्शन, पजल, लॉजिक, मैथमेटिक्स ऑपरेशन, नंबर एंड अल्फाबेटिक्स, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंट, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, ठीक है, ये रहेंगे आपके रीजनिंग के। अब आगे रहेगा आपका जीके यानी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, बेसिक कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर की भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जैसे ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। मोन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया यानी स्मारक, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स सिस्टम, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के, मेजर गवर्नमेंट प्रोग्राम, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्निकल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इन्वायरमेंट इशू रिलेटेड टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। देखो आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, 2 या 3 जरूर पढ़ने के आना है, इंपॉर्टेंट है। अगला इंडियन लिटरेचर, कॉमन एब्रीविएशंस, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इट्स स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है, ये हो गया आपके जीके के। अब बचते आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आपके जो रहेंगे 10th लेवल के रहेंगे, 10th लेवल स्टैंडर्ड लेवल के हैं। जैसा हो गया मोशन एंड इट्स लॉ, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशनल, हीट एंड टेम्परेचर, साउंड, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट है ये, चलो यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सिंपल मशीन, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ऑटोमिक स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अगला भी आपका एवरीडे केमिस्ट्री, जो हमारा रोजमर्रा की ज़िंदगी में होता है। जैसे एक बार क्वेश्चन बनाता है कि जो घरेलू गैस होता है खाना पकाने वाले में, उसमें कौन सी गैस होती है, तो ब्यूटेन और प्रोपीन। तो वैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिसीज, दियर कॉसेस, न्यूट्रिशन एंड प्लांट एंड एनिमल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, reproduction in plant and animal ecology, plant and animal kingdom, genetics and evolution, biotechnology and its application। तो ठीक है, ये आपके हैं इंपॉर्टेंट है सबके सब, साइंस के हो या आपके जीके के हो, ज़्यादा बड़े हैं नहीं। तो अभी भी अगर आप 6 महीने की तैयारी अच्छे से करते हो तो आपका काम बन सकता है। और लेकिन इस बार कट ऑफ मुझे लगता है कि ज़्यादा जाने, क्योंकि देखो रेल में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, यहाँ कंपटीशन ज़्यादा हाई होता है। हाई इसलिए होता है क्योंकि यहाँ फॉर्म भरने वाले बहुत होते हैं, और सिर्फ 10th पास है। पहले ITI मांग रहे थे, लेकिन अब ITI नहीं मांग रहे, सिर्फ अगर आपका 10th पास हो तो आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हो, तो फॉर्म जरूर भरना है। अगर आपको इसके PDF चाहिए हो तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। जैसे मेरे ये व्हाट्सएप नंबर है 84, सिर्फ व्हाट्सएप करना है 75927328, ठीक है, इसमें मुझे आप मैसेज कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेरी है तो आपको मैं जवाब दे दूंगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।